तस्वीरें आप देख रहे हैं दीपिका पादुकोण गोवा में पणजी की तस्वीरें हैं। यहां से वो रवाना हो रही हैं मुंबई के लिए और ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं पणजी के एयरपोर्ट पर। दीपिका पादुकोण वो रवाना हो रही हैं मुंबई के लिए, जहां पर एनसीबी उनसे पूछताछ करने वाली है। उनके साथ रणवीर सिंह, उनके पति भी दिखाई दे रहे हैं। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह एयरपोर्ट पर पणजी में इस वक्त जो रवाना हो रहे हैं मुंबई के लिए। ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की, जो पणजी के इस एयरपोर्ट से मुंबई के लिए रवाना हो रहे हैं। एनसीबी के सवालों का सामना करना है। पहले जानकारी थी कि कल ये पूछताछ होनी है, लेकिन अब ये पूछताछ शनिवार को होने वाली है। ड्रग्स चैट 2017 के एक ड्रग चैट की वजह से ही ये पूरा मामला इस तरह से तूल पकड़ता चला गया। एनसीबी का समन मिला, जिसके बाद जानकारी आई कि दीपिका ने कहा है कि वो सहयोग करेंगी जांच में और पणजी से रवाना हो रही है मुंबई के लिए दीपिका पादुकोण। ये पणजी के एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। हमारे सहयोगी अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़ेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर यही जानकारी आई थी कि पहले रणवीर सिंह पहुंचे और फिर गोवा से दोनों रवाना हुए हैं। एक फिल्म की शूटिंग के लिए पणजी में गोवा में मौजूद थी दीपिका पादुकोण, जहां से वो रवाना हो रही हैं मुंबई के लिए। तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। दीपिका पादुकोण एयरपोर्ट से निकलती हुई, जानकारी दीजिए। पणजी से रवाना हो गई है मुंबई के लिए और तस्वीरों में दिख रहा है रणवीर सिंह उनके साथ है। अशोक सिंघल। बिल्कुल अंजना, करीब 1 घंटा पहले वो होटल के पिछले दरवाजे से निकली है, जहां से अमूमन किसी को जाने नहीं दिया जाता है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनको एयरपोर्ट के रास्ते तक उनको पहुंचाया गया और 1 घंटे में एयरपोर्ट पहुंची और थोड़ी देर में वो गोवा से निकलेंगी और 1 घंटे में मुंबई पहुंचेंगी। रणवीर सिंह कल ही यहाँ पहुंचे थे अंजना, खास बात बता दूं, कल जैसे ही संबंध की बात आई रणवीर सिंह यहाँ पहुंचे और दीपिका के साथ रहे वो, क्योंकि बहुत परेशान थी दीपिका संबंध मिलने के बाद, तो कोई ना कोई फैमिली मेंबर उनको चाहिए था। रणवीर सिंह से लगातार बात भी कर रही थी और आज दिन में भी रणवीर सिंह की गाड़ी थी, जो उनके साथ 2 गाड़ियां थी, वो गाड़ियां निकली। बहुत कंफ्यूजन था सुबह से ही दीपिका के निकलने लेकर, लेकिन फाइनली ये हुआ कि दीपिका गोवा से निकल रही हैं, एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश कर चुकी हैं। थोड़ी देर में उनका चार्टर मुंबई के लिए निकलेगा और करीब 1 घंटे बाद वो मुंबई पहुंचेंगे और शनिवार को उनको एनसीबी के सामने पेश होना है। लगातार वो अपनी लीगल टीम से बातचीत कर रही थी कल शाम से ही और पूरी तैयारी कर रही थी कि क्या क्या सवालों के जवाब उनको देने हैं, क्या क्या सवाल उनसे पूछे जा सकते हैं अंजना। लेकिन खुद रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण को लेने के लिए गोवा पहुंचे और आज अभी थोड़ी देर पहले ही वो एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुए और मुंबई के लिए रवाना होंगे। खास बात है, ऐसे वक्त में रणवीर सिंह खुद यहाँ दीपिका को लेने के लिए पहुंचे, ताकि ऐसे बुरे वक्त में जब उनके पास संकट की घड़ी है दीपिका के ऊपर, उस वक्त रणवीर सिंह ने उनके साथ रहना उचित समझा और वो खुद मुंबई से गोवा पहुंचे। क्योंकि पिछले कई दिनों से फिल्म की शूटिंग कर रही थी दीपिका पादुकोण, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनको भी सम्मान दिया जाएगा। जैसे ही सम्मान कल आया, रणवीर सिंह मुंबई से गोवा के लिए निकले और दीपिका पादुकोण को लेने के लिए यहाँ से मुंबई के लिए निकले हैं थोड़ी देर पहले। और रणवीर सिंह की गाड़ी भी यहाँ मौजूद थी, जो हम दोपहर को दिखा रहे थे अंजना, 6969 MH नंबर की गाड़ी, जिसके पूरे काले शीशे थे, वो रणवीर सिंह के नाम से रजिस्टर्ड गाड़ी, डीजल की गाड़ी है वो, मर्सिडीज गाड़ी है, SUV। वो गाड़ी रणवीर सिंह हो सकता है बाई रोड आए हों गोवा से, मुंबई से गोवा के लिए, और वो दीपिका को चार्टर से लेके मुंबई जा रहे हैं। और काफी तामझाम था, काफी मीडिया मौजूद था एयरपोर्ट के ऊपर, पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था कर दी गई थी अंजना। और जिस होटल में वो रुकी थी, मेन गेट से उनको ले जाने की बजाय पिछले गेट से, जो कि अमूमन किसी के लिए परमिट नहीं होता वो गेट, लेकिन दीपिका और रणवीर को उस गेट से एयरपोर्ट ले जाया गया। और एयरपोर्ट पे भी काफी पुलिस व्यवस्था की गई थी, वहां के CSF को डिप्लॉय किया गया था, लोकल पुलिस को डिप्लॉय किया गया था, मीडिया को एक तरफ रखा गया था ताकि कोई भी ऐसा मैस ना हो
क्योंकि रणबीर और दीपिका का मामला था। दीपिका काफी चर्चा में ड्रग को लेकर के, और रणबीर सिंह अभी चार्टर के अंदर बैठ गए हैं। थोड़ी देर में, कुछ ही पलों में चार्टर मुंबई के लिए निकलेगा। कई दिनों से क्या लगाया जाता है कि कब दीपिका निकलेगी। कल शाम के बाद ये लग रहा था कि कल रात को भी निकल सकती है और सुबह भी निकल सकती है। दिन में भी चार्टर की बात हुई 12:30 और 1-1:30 बजे के आसपास। तो लेकिन अब शाम को फाइनली दीपिका पादुकोण मुंबई के लिए निकल रही है और जाकर के अगले 1-2 दिन वो अपनी लीगल टीम के साथ बातचीत करेगी और शनिवार को एनसीबी के सामने उनको पेश होना है और पूरी तैयारी के साथ पेश होना है। तमाम सवालों की तैयारी करके एनसीबी के सामने जाएगी। जो उनका चैट आया था करिश्मा के साथ, उन तमाम सवालों के बारे में भी, उन चैट के बारे में भी, क्या डिफेंस होगा दीपिका पादुकोण के पास, वो तमाम सवाल पूछे जाएंगे उनसे और दीपिका उन सब के लिए तैयारी करेगी लीगल टीम के साथ, अपने वकीलों के साथ, कि क्या किया जा सकता है। क्या वो जो चैट है वो खुद के कंजम्पशन के लिए था, वो जो ड्रग मंगवाई गई थी किसी और को देना था, ये तमाम एनसीबी के सामने दीपिका पादुकोण पर रखेगी अपनी बात और एनसीबी सवाल पूछेगी। लेकिन कोई भी बात हो, चाहे वो खुद के लिए कंजम्पशन हो या किसी और के लिए हो, कहीं ना कहीं दीपिका के लिए समस्या, परेशानी तो खड़ी हो गई। एक संकट आ गया है दीपिका के सामने। तो देख सकते हैं कि मीडिया किस ढंग से दीपिका को आवाजें लगा रहा है, लेकिन दीपिका ने कोई बात नहीं की है। वो सीधा अपने पति रणबीर सिंह के साथ एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो गई है। बहुत कोशिश की मीडिया ने उनसे बात करने के लिए, क्योंकि पिछले कई दिनों से, जब से ड्रग का मामला सामने आया है दीपिका पादुकोण का, तब से मीडिया से दूरी बना रखी है। कोई भी रिएक्शन सोशल मीडिया पे या किसी भी मीडिया के साथ उन्होंने बातचीत नहीं किया। और कल जैसे ही संबंध की जानकारी मिली, तब से तो वो कमरे में ही थी, किसी से मिली भी नहीं, कोई बात भी नहीं की, सिर्फ परिवार वालों और लीगल टीम से बात की। अंजना मीडिया से दूरी बना रखी थी और लगातार कंफ्यूजन बनाया हुआ था मीडिया के सामने कि वो कब निकलेंगी, कब बाहर आएंगी, कब जाएंगी, कैसे जाएंगी। तो लगातार वो मीडिया से बचती रही ताकि मीडिया उनके नजदीक ना जा पाए। लेकिन आज एयरपोर्ट पे मीडिया ने बहुत कोशिश की ताकि उनके ड्रग के मामले को लेकर जो चैट आया है, जो संबंध दिया है, उस पर मीडिया उनसे रिएक्शन ले। लेकिन दीपिका पादुकोण ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने मन बना रखा है। उनके लीगल टीम ने उनको ये बताया है कि अभी मीडिया से कोई बात नहीं करनी है, एनसीबी को पहले फेस करना है, एनसीबी को ही बताना है तमाम चीजें, अभी मीडिया से बात नहीं करनी है। इसीलिए मीडिया से उन्होंने दूरी बनाई हुई है अंजना, इसीलिए मीडिया से बात नहीं करना चाहती है। इसी मीडिया को गुमराह करती रही अपने जाने को लेकर, अपनी टाइमिंग को लेकर के, तरीके को लेकर कि कैसे वो जाएंगी। और आज फाइनली मीडिया के सामने उनकी झलक तो दिखाई दी। थोड़ा परेशान दिख रही थी, इसीलिए मीडिया को अवॉइड करती रही। लेकिन मीडिया मौजूद था, उनके पास कोई चारा नहीं था एयरपोर्ट पे मीडिया से बचने का, क्योंकि उसी गेट से जाना था, वही एंट्री थी। वीआईपी गेट से एंट्री नहीं हो सकती थी, वो नॉर्मल गेट से एंटर की और मीडिया अवॉइड नहीं कर सकती थी, क्योंकि एयरपोर्ट पे मीडिया मौजूद था और मीडिया के सामने से और कोई चारा नहीं था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था उनके जाने के लिए। लेकिन बचती बचाती वो अंदर गई, मीडिया से कोई बात नहीं की। लेकिन विजुअल जरूर है आज तक के पास दीपिका और रणबीर के एयरपोर्ट के अंदर जाते हुए। और थोड़ी देर में, करीब 1 घंटे सवा घंटे के बाद वो मुंबई उनका चार्टर पहुंचेगा। वहां भी मीडिया उनसे बात करने की कोशिश करेगा, उनका रिएक्शन लेने की कोशिश करेगा। और उसके बाद अगले 2 दिन अंजना, फ्राइडे को, शनिवार को उनको जाना है, कल का दिन है। वो अपने लीगल टीम के साथ चर्चा करेगी तमाम चीजों को लेकर के। अंजना, देखना होगा कि दीपिका पादुकोण किसका नाम लेती है, क्या बातचीत सामने आती है अंजना, वो चीजें, वो मेन होगा अंजना। बिल्कुल। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। ये पणजी एयरपोर्ट की आप तस्वीरें देख रहे हैं। दीपिका पादुकोण मुंबई के लिए रवाना हो रही हैं। रणवीर सिंह उनके पति उनके साथ हैं और ये शायद गोवा टू मुंबई सबसे मुश्किल सफर दीपिका के लिए। लेकिन दीपिका बोलेगी बॉलीवुड का गटर खोलेगी। जी हां, एनसीबी की पूछताछ में दीपिका क्या कुछ कह सकती हैं, ये बड़ी खबर होगी। मुंबई के लिए रवाना हो रही है दीपिका। तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार, ये पणजी एयरपोर्ट की है जब दीपिका वहां पर पहुंची थी। और इस हिस्से में जबरदस्त जमावड़ा, न सिर्फ मीडिया का, हम लोग भी अपने अपने मोबाइल पर तस्वीरें और वीडियो बनाते हुए। दीपिका शनिवार को एनसीबी के पास जाएंगी, ऐसी जानकारी है, 26 को। और आज वो मुंबई पहुंच रही हैं। ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए दीपिका पादुकोण जा रही हैं और शूटिंग उनकी गोवा में चल रही थी। लेकिन एनसीबी का समन मिला, जिसके बाद मामला इतना गंभीर हो गया। और ये देखिए तस्वीरें जो हम आपको पणजी एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं।
तो ये वो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जब वो पहुंची थी, क्योंकि देखिए एयरपोर्ट पर कई लोग आवाजें भी देते हुए, जरा अप साउंड करके हम सुनाए तो आपको दीपिका दीपिका चिल्ला रहे हैं, क्योंकि मीडिया के भी लोग वहां पर मौजूद थे। कई आम लोग भी अपने अपने मोबाइल से तस्वीरें लेते हुए, वीडियो बनाते हुए, लेकिन उनके पति रणवीर सिंह उनके साथ, और दोनों ही मशहूर एक्टर्स, टॉप एक्टर्स इस वक्त आप कह लीजिए बॉलीवुड के, जिन्होंने अनेकों फिल्में एक साथ की है और उसके बाद उन्होंने शादी की। और ये दीपिका पादुकोण वहां से निकल रही हैं। गोवा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए दीपिका पादुकोण मौजूद थी, लेकिन एनसीबी का समन मिलने के बाद ये मुंबई उनको जाने पड़ रहा है। ये आपको सीधे लिए चलते हैं, अशोक सिंघल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, आप लगातार वहां पर मौजूद थे, जानकारी ये मिली कि होटल में पीछे वाले गेट से निकली, लेकिन यहां पर तो मीडिया का हुजूम था और एयरपोर्ट में जब वो जा रही थी तो लोगों ने तस्वीरें ली हैं और वही तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। रणवीर सिंह उनके साथ, एक मुश्किल वक्त, एक बहुत मुश्किल वक्त है इस बात की, तो ये तस्वीरें पूरी कहानी बता रहे हैं। बिल्कुल अंजना, देखिए होटल में वो मौजूद थी कल से ही, जैसे सम्मन मिला और पिछले दरवाजे से, पिछले गेट से उनको निकाला गया, जो कि अमूमन कोई अलाउ नहीं होता वहां से आने जाने के लिए। एक ही गेट है इस होटल का जहां पे वो रुकी हुई थी, लेकिन रणवीर सिंह खुद लेने आए अंजना, मुंबई से गोवा पहुंचे इस मुश्किल की घड़ी में दीपिका पादुकोण के साथ। असली बात यह थी कि इस मुसीबत में वो दिखाना चाहते थे कि हम एक साथ हैं, मैं दीपिका के साथ हूं, हस्बैंड वाइफ हैं, और अकेलापन महसूस ना करे दीपिका पादुकोण। कल से बहुत परेशान थी, जैसे सम्मन की जानकारी मिली, ऑफिशियली सम्मन की जानकारी बाद में मिली, लेकिन मीडिया में आ चुकी थी खबर, पहुंचते पहुंचते थोड़ा समय लगा, मीडिया के माध्यम से पहले मिला, तो बहुत परेशान थी। उन्होंने रणवीर से बात की, दीपिका पादुकोण ने परिवार से बात की, उसके बाद लीगल टीम से बात की, और रणवीर खुद पहुंचे और उनकी गाड़ी भी गोवा में थी आज अंजना। वो हो सकता है बाई रोड आए हो अपनी गाड़ी से, MH6969 नंबर था, उन्हीं के नाम से रजिस्टर्ड है, ये डीजल की गाड़ी है जो कि 2031 तक के लिए है वो गाड़ी, उसमें सब डिटेल लिखा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रणवीर सिंह खुद लेने आए ताकि दीपिका पादुकोण अकेला ना महसूस करे इस पूरे स्थिति के अंदर। और कल का समय होगा दीपिका पादुकोण के पास पूरी एनसीबी के सवालों की तैयारी करने के लिए। खास बात यह रही, दीपिका बचना चाहती थी मीडिया से अंजना, पिछले कल शाम से ही मीडिया से बात नहीं कर रही थी, आज भी पूरे दिन कंफ्यूजन बना के रखा। कभी रणवीर सिंह की गाड़ी के साथ 2 गाड़ियां चली गई, उसमें यह हुआ कि दीपिका पादुकोण जा रही है, कभी 1 बजे की बात हुई, लेकिन मीडिया से बचना चाहती थी। लेकिन एयरपोर्ट पे कोई रास्ता नहीं था बचने के लिए, क्योंकि वहां पर नॉर्मल गेट से उनको एंट्री करनी थी और मीडिया वहां पे अलाउ होता है, मीडिया को रोका नहीं जा सकता, अवॉइड नहीं किया जा सकता। हालांकि मीडिया ने सवाल पूछने की कोशिश की बार बार उनसे ड्रग मामले को लेकर के, लेकिन उन्होंने कोई सवाल का जवाब नहीं दिया अंजना। वो चाहती भी नहीं थी, क्योंकि उनकी लीगल टीम ने यह बात कह दिया था कि आपको मीडिया से कोई सवाल जवाब नहीं करने, मीडिया से कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना है, पहले एनसीबी को फेस करना होगा, एनसीबी को बताना होगा, इसलिए मीडिया से अवॉइड कर रही थी, क्योंकि उनके पास कोई जवाब भी नहीं है। असली बात यह है कि मीडिया के सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि 2017 का जो चार्टर्ड प्लेन की भी तस्वीरें आ गई हैं अशोक, एक सेकंड अशोक, चार्टर्ड प्लेन की भी तस्वीरें आ गई हैं, चार्टर्ड प्लेन से ही ट्रैवल कर रही हैं रणवीर के साथ वापस मुंबई जाने के लिए। अशोक, बिल्कुल बिल्कुल, चार्टर्ड प्लेन थोड़ी देर पहले ही गोवा में लैंड किया था, बेंगलोर से ये चार्टर्ड प्लेन आया था अंजना, और इसी से वो बस उड़ने वाली है किसी वक्त भी, और 1-1.25 घंटे में मुंबई पहुंचेंगी। ये स्पेशली बुलाया गया था कि रूटीन फ्लाइट, क्योंकि 3 बजे के बाद गोवा से मुंबई के लिए कोई फ्लाइट नहीं है, 2:45 बजे थी, 3 बजे थी और 1:15 बजे और 8:15 बजे, 4 फ्लाइटें थी आज, इसके अलावा कोई फ्लाइट गोवा से मुंबई के लिए नहीं थी। और कल से ये क्या थे कि चार्टर्ड प्लेन से वो जाएंगी, रेगुलर फ्लाइट से नहीं जाएंगी, क्योंकि रेगुलर फ्लाइट से जाएंगी तो बाकी पैसेंजर्स भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ी हो सकती है, लोग सेल्फी लेंगे फ्लाइट के अंदर, तो वो स्थिति से बचने के लिए दीपिका पादुकोण ने चार्टर्ड प्लेन किया और खुद रणवीर सिंह उनको लेने के लिए आए। तो थोड़ी देर में ही, कुछ ही पलों में यहां से चार्टर्ड प्लेन उड़ेगा मुंबई के लिए और मुंबई पहुंचेगा। वहां भी मीडिया से सामना करना पड़ेगा, मीडिया वहां भी सवाल करेगा, क्योंकि उसको जिस गेट से वो निकलेंगे वहां भी मीडिया कोशिश करेगा कि उनसे बात करें। आज एयरपोर्ट पे, गोवा एयरपोर्ट पे भी कोशिश की गई, बेशक होटल से वो बच गई हो, कि होटल के पिछले दरवाजे से निकल गई हो, होटल ने खास परमिशन उनको दी कि एक सिक्योरिटी के साथ उनको होटल के पिछले दरवाजे से निकाला गया, लेकिन एयरपोर्ट पे कोई रास्ता नहीं था कि उनके बचने के लिए, क्योंकि वो एक रास्ते थे जहां से वो जा सकती थी और बिल्कुल। मीडिया वहां पे अलाउ होता है। एक सेकंड अशोक, सौरभ भक्तानी हमारे साथ जुड़ गए मुंबई एयरपोर्ट से। मैं आ रही हूं आपके पास, मैं आ रही हूं, जल्दी से सौरभ बताइए, 1 घंटे के आसपास की फ्लाइट, कितनी देर में पहुंचेंगी वहां पर? जी देखिए,
देखिए, इस वक्त हम वीवीआईपी गेट के बाहर मौजूद है। ये मुंबई एयरपोर्ट का जो गेट नंबर 8 है, ये कलीना में स्थित है और यहाँ पर हलचल काफ़ी तेज़ है। अंजना, आप देख सकते हैं सीआईएसएफ के जो जवान है किस तरीके के यहाँ पर मौजूद है। लाइट्स भी ऑन कर दी गई है। जो दूसरी बात मैं आपको बताऊँ कि मुंबई पुलिस की एक पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, तो पूरे सिक्योरिटी के सहारे पूरा एस्कॉर्ट होगा। पूरी एक टीम होगी, 4 से 5 व्हीकल्स होंगे, जिसके बाद यहाँ से दीपिका पादुकोण निकलकर तुरंत अपने वर्ली के घर पर जाएगी। और वहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि पहले ही से ही जो सीनियर एडवोकेट्स है, बड़ी लीगल टीम है उनकी, वो वहां पर मौजूद है, क्योंकि उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था कि कल उनको क्वेश्चनिंग ना की जाए, उनको सैटरडे के लिए रखा जाए, लेकिन एनसीबी में अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। तो उनकी शायद पूछताछ कल ही होना तय है, क्योंकि बहुत कठिन सवाल होंगे कल एनसीबी के, क्योंकि सीधे सीधे तौर पर एनसीबी वो जो ड्रग्स चैट है वो सामने रख देगी और उस पर दीपिका पादुकोण को जवाब देना होगा। यहाँ की तस्वीर में दोबारा आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो सीआईएसएफ के जो ऑफिशियल्स है वो मौजूद है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग की जा रही है। जो ऑफिशियल्स है वो इंश्योर करना चाह रहे हैं कि हम कोई सवाल दीपिका पादुकोण से ना पूछ पाए, क्योंकि हम लगातार उनसे पूछने की ये कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा नेक्सस है, ये पूरा ड्रग चैट सामने आया है, जिस तरीके से बॉलीवुड का पूरा इंडस्ट्री में ड्रग्स के बारे में जो आरोप है वो सामने आया है, तो उस पर क्या कहना है, तो किस तरीके से यहाँ से वो निकलती है वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। वो देखिए जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पर्टिकुलर गेट, वहां पर उनको पैदल आना पड़ेगा, वहां पर फिर उनकी गाड़ियां लगेगी। हमें बताया जा रहा है कि एक लंबा काफिला है, 4 से 5 गाड़ियां रहेगी और शायद मुंबई पुलिस का भी एक एस्कॉर्ट वहां पर रहेगा, तो वहां से ही वो गाड़ियों के सहारे यहां से निकलते हुए बाहर आएगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अब यहां पर सीनियर ऑफिशियल्स मौजूद है। मुंबई पुलिस की एक टीम ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुकी है और गोवा से जब ये प्लेन उड़ेगा अंजना, चार्टर फ्लाइट को यहां पर आने के लिए सिर्फ 45 मिनट का समय लगेगा। 45 मिनट के बाद सिर्फ केवल 10 से 15 मिनट में वो बाहर आ जाएगी। तो आप समझ के चलिए कि 1 घंटे के भीतर दीपिका पादुकोण यहां से बाहर निकल सकती है। अंजना, एनसीबी दफ्तर से दिवेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, मैं आपके पास आ रही हूं, जल्दी से दिवेश के पास चलते हैं। दिवेश, अब खबर यह है कि आज लैंड जरूर कर रही हैं, लगभग 8:45 के आसपास, अगर टाइमली टेक ऑफ होता है 9 बजे के आसपास पहुंचेंगी, लेकिन पूछताछ के लिए सैटरडे को जाएंगी, परसों। ये तस्वीरें आ रही हैं, फ्लाइट वहां से टेक ऑफ कर चुकी है। जिस चार्टर्ड फ्लाइट से दीपिका पादुकोण को निकलना था वो फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है। दिवेश जी अंजना, आपको बताएं कि दीपिका पादुकोण पूरा मामला जो है व्हाट्सएप चैट से शुरू हुआ। व्हाट्सएप चैट जब एनसीबी को मिले, जहां पे वो करिश्मा से बात कर रही हैं, करिश्मा आनंद से, और उनसे ड्रग्स मांग रही हैं, बैंड नार्कोटिक ड्रग्स मांग रही हैं, इससे पूरा मामला शुरू हुआ, जिसकी वजह से एनसीबी ने उन्हें समन किया है। अब उन्हें ये भी देखना होगा कि किस तरीके से सारे पूछताछ जो होगी उसे वो क्या जवाब देंगी, क्या क्या उनसे पूछा जाएगा, कब से वो ड्रग्स ले रही हैं, क्या वो ड्रग्स जो वो मांग रही थी वो अपने लिए ले रही थी या किसी और को देने के लिए ले रही थी, कितनी बार उन्होंने ड्रग्स लिए हैं और कौन कौन व्यक्ति हैं जिनसे वो पहले ड्रग्स ले चुकी हैं, ये सारी चीज़ें उनसे पूछी जाएंगी। इसी की तैयारी करने के लिए, इसके लिए उन्होंने एक लीगल टीम अपॉइंट की है, लीगल लॉयर्स अपॉइंट किए हैं, उन लॉयर्स से चर्चा करेंगी, पूरी तैयारी करेंगी, उन्हें ब्रीफ किया जाएगा, उन्हें एक तरीके से उनके लॉयर्स तैयार करेंगे और इसी वजह से ये वक्त मांग रही हैं दीपिका पादुकोण कि उन्हें कल ना बुलाकर शनिवार को बुलाया जाए, परसों बुलाया जाए और परसों उनसे पूछताछ की जाए, ताकि उन्हें कुछ समय मिले अपने आप को प्रिपेयर करने का, लीगली प्रिपेयर करने का, कि क्या जवाब देने हैं स्टेटमेंट में, पूछताछ में किस तरीके के जवाब देने हैं, कौन से सवालों के जवाब वो नहीं दे सकती हैं, लीगली किस चीज़ पर वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकती है। ये सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर होने के लिए दीपिका पादुकोण ने ये वजह मांगी है, ये टाइम मांगा है, ताकि उनसे परसों पूछताछ की जाए। आपको बता दें कि पहले भी अन्य लोगों से ऐसे पूछताछ हो चुकी है। रिया चक्रवर्ती से 3 दिन तक लगातार नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूछताछ करती रही और तीसरे दिन उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। विद्या पहुंची है दीपिका के घर, आ रही हूं दिवेश, आ रही हूं। फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है, अशोक सिंघल वहां मौजूद है गोवा में। विद्या, आप दीपिका के घर पर हैं, अब मुझे लगता है 40-50 मिनट, उसके बाद घर के लिए रवाना हो जाएंगी, मुंबई एयरपोर्ट तो पहुंच ही जाएंगे। विद्या। बिल्कुल अंजना, उनकी गाड़ी जो है वो यहाँ से निकल गई है, वो यहाँ से सीधे जा रही है एयरपोर्ट। जितना समय, मुंबई का ट्रैफिक आप जानती हैं अंजना, जितना समय गोवा से मुंबई आने में शायद दीपिका को लगेगा, उतना ही समय उनकी गाड़ी को यहाँ से एयरपोर्ट तक पहुँचने में लगेगा। और यही वजह कि उनकी गाड़ी निकल गई है यहाँ से,
यहाँ से वो सांता क्रूज एयरपोर्ट पर पहुंचेगी, जहां पर कि उन्हें दीपिका को पिकअप करना है। उसके बाद वो लोग सीधे यहीं पहुंचेंगे। ये जो घर है यहाँ के 26 फ्लोर पर उनका जो घर है, इंतजार कर रहा है दीपिका का, क्योंकि अगले 1-1.5 दिन उनको यहीं रहना है। एनसीबी से जो सवाल जवाब होने हैं उसकी प्रिपरेशन करनी है, ताकि उसके प्रिपरेशन के बाद वो अपने सही सही सवालों के सही सही जवाब दे पाए एनसीबी को। किस तरह की खलबली इस वक्त मुंबई में, बॉलीवुड में है? बारिश तो बीते दिन की थम गई है, लेकिन मुसीबतें नहीं थमी हैं। और जिस तरह से हमने देखा, रणवीर सिंह वहां पर गए उनको लेने के लिए। विद्या, बिल्कुल, परिवार का साथ इस ऐसे समय में जाहिर सी बात है बेहद जरूरी होता है, और यही वजह है कि रणवीर उनकी अपनी पत्नी का साथ देने के लिए तुरंत पहुंच गए। रणवीर यहीं रहते हैं उनके साथ में, और यहीं से निकले थे कुछ दिन पहले, और यही वजह है कि अभी जब वो परिवार साथ होने से दीपिका थोड़ी सी शांत है। ऐसा बताया जा रहा है कि कल रात वो बेहद परेशान थी, लेकिन रणवीर का साथ होने से वो थोड़ी सी शांत है। इसके बाद वो यहाँ आएंगे, दोनों साथ आ रहे हैं, दोनों ही वकीलों से सवाल जवाब कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से, सीनियर काउंसिल से लेकर जो उनके खुद के लॉयर हैं वो उनसे हर घंटे तकरीबन बात कर रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि कैसे क्या करना है। समन का जवाब भी जो है, 1 दिन का जो समय मांगा गया वो भी बहुत सोच समझ के मांगा गया, और यही वजह है कि रिप्लाई देने में थोड़ा सा समय जरूर लग गया दीपिका को, लेकिन एनसीबी को जवाब दिया, मांगा एक दिन का समय, और अब शनिवार को वो पेश हो जाएंगी एनसीबी के सामने। बिल्कुल विद्या, मैं आ रही हूं आपके पास। नागार्जुना भी हमारे साथ जुड़े, लेकिन सीधे लिए चलते हैं आपको। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद ओझा, 1 घंटे में मुंबई में दीपिका पादुकोण लैंड करने वाली हैं। एनसीबी अब सैटरडे को पूछताछ करेगी, लेकिन जो हमने कार्यक्रम का नाम रखा है, क्या दीपिका बोलेंगी बॉलीवुड का गटर खोलेंगी ड्रग्स के मामले में? देखिए अंजना जी, बिल्कुल, देखिए बोलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि व्हाट्सएप चैट है और कई एविडेंस है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास, और अगर व्हाट्सएप चैट दिखाया गया वो नहीं बोलेंगी तो सामने करिश्मा होंगी जिनके साथ उनका व्हाट्सएप का जो चैट है जिसमें ड्रग्स की बात कर रही है, जिसमें माल है क्या, जो आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी कर रहा है, तो बोलना तो पड़ेगा ही। लेकिन देखिए आपको अंजना बताऊं, ये बहुत इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से होने जा रहा है दीपिका पादुकोण का। वो इसलिए क्योंकि करोड़ों की ब्रांड वैल्यू वो इंडोर्स करती हैं और उनकी करोड़ों की ब्रांड वैल्यू है। तो अगर सवाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूछता है कि क्या आपने कभी ड्रग्स लिया था या नहीं लिया था, अगर वो स्वीकार कर लेती हैं, जाहिर सी बात है हमेशा की तरह आज तक के पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन आएगी। अगर वो स्वीकार कर लेती है कि ड्रग्स लिया, और मीडिया में जब ये खबरें चलेंगी तो ब्रांड वैल्यू को धक्का लगेगा। ऐसे लोग पैसा और ब्रांड वैल्यू भी सोच कर समझ कर चलते हैं, क्योंकि बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं। दूसरी तरफ अगर वो स्वीकार कर लेती है कि ड्रग्स लिया था, तो कानूनी तौर पर बहुत मामूली सजा है इस मामले में, अवेलेबल ऑफेंस है। लेकिन अगर वो ये कह लेती है कि जी मैंने तो अपनी ब्रांड वैल्यू को बचाने के लिए कि मैंने तो ड्रग्स नहीं लिया, किसी के लिए मंगवाया गया था, तो फिर पूछा जाएगा किसके लिए मंगवाया गया था। और वहां पर अगर फाइनेंशियल ट्रेल स्टैब्लिश कर दिया गया कि दीपिका पादुकोण मंगवाई थी, उसमें पैसे का लेन देन हुआ था, तो फिर रिया चक्रवर्ती की तरह 27A लग जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग्स फैसिलिटेटर। तो ऐसे में 10 साल की सजा होती है, जमानत मिलना मुश्किल होता है। और आपको बताऊं, दीपिका पादुकोण, जैसा विद्या ने कहा, पूरी तैयारी, वकीलों से सलाह मशवरा, तो वकीलों ने काफी ऐसे लोगों को, खासकर जो ब्रांड वैल्यू रखते हैं, उनको पीआर एजेंसी भी समझाती है, उनके वकील भी समझाते हैं, आपको इस तरह से बोलना है, आपको ये जवाब देना है, आपकी ब्रांड वैल्यू को धक्का न लगे। लेकिन इधर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वो भी अपनी पूरी तैयारी करके रखी है। तो यहाँ 2 सवाल है दीपिका के सामने, इसलिए मैंने कहा कि इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन होने जा रहा है। देखना होगा कि दीपिका क्या जवाब देती है। अगर कहती है कि ड्रग्स लिया था तो ब्रांड वैल्यू को धक्का, कानूनी तौर पर बहुत रियायत मिल जाएगी, जमानत हो जाती है। लेकिन अगर स्वीकार नहीं करती हैं और कहती हैं कि मैंने किसी और के लिए ड्रग्स लिया, तो इन्वेस्टिगेशन मामला और आगे बढ़ जाएगा, 27A एक्ट लग जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग्स का मामला आ जाएगा, फिर मामला फंसता दिख रहा है। इसलिए दीपिका के लिए ये जांच न उगलते बनेगा न निगलते बनेगा। अंजना, ये वो मुश्किल है जिसका जिक्र आप कर रहे थे, और ये वाकई बहुत बड़ी मुश्किल है। विद्या, आप हो, दिवेश हो, अरविंद, जितने भी तमाम रिपोर्टर्स हैं, सतीश माने शिंदे ने केस लड़ा था रिया चक्रवर्ती के लिए, बड़े वकील हैं, नामी वकील है मुंबई के,
दीपिका पादुकोण ने भी जबरदस्त वकील की कहिए बैटरी ऑफ लॉयर्स वो हायर करेंगी, जो भी वकील हायर करती है इस पर कोई जानकारी हो तो फौरन बताएंगे। लेकिन उससे पहले सीधे लिए चलते हैं नागार्जुना, हमारे सहयोगी गोवा पणजी के एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नागार्जुना, आवाज आ रही है? नागार्जुना, निकल चुकी है फ्लाइट वहां से। हमने देखा जो तस्वीरें आपने भेजी नागार्जुना, वो हमने अपने दर्शकों को दिखाई हैं। क्या देखकर लगा आपको? बहुत बड़ी मुश्किल में पति पत्नी घिरे हुए रणवीर और दीपिका। जी बिल्कुल, इनफैक्ट अब जब भी दीपिका और रणवीर को एयरपोर्ट पे देखेंगे पैपराजी के साथ, काफी बार रणवीर और दीपिका वेव करते हैं कैमरा के ऊपर, रिपोर्टर के साथ बातचीत करते हैं, एक स्माइल होता है चेहरे पे। बट आज जो बॉडी लैंग्वेज था वो बिल्कुल बदल चुका था। काफी सारा चेहरे पे काफी सारी परेशानी लग रही थी, बॉडी लैंग्वेज वाज क्वाइट ऑकवर्ड लग रहे थे दोनों पति पत्नी। तो काफी सारे, जब हमने चिल्लाया दीपिका रणवीर, उन्होंने कैमरा की तरफ मुड़े भी नहीं या वेव भी नहीं की। तो इसके मुताबिक कह सकते हैं काफी सारे परेशान में थे दोनों। रणवीर ने इनफैक्ट हाथ पकड़ा था दीपिका पादुकोण की, एस्कॉर्ट कर रहा था पूरा टाइम। जब कार से उतरे तब तक बोर्डिंग तक चले, दोनों एक साथ हाथ पकड़े थे। तो लग रहा था बॉडी लैंग्वेज कुछ बिल्कुल अलग था, क्योंकि जब हम भी मुंबई एयरपोर्ट पे काफी सारे टाइम देखते हैं दोनों को, जब वेकेशंस जाते हैं वेव करते हैं, रिपोर्टर से हंसते हैं, बातचीत करते हैं, कैमरा को देखते हैं। बट इस बार पुलिस की सिक्योरिटी मंगाई, सीआईएसएफ की सिक्योरिटी थी, बिल्कुल रिपोर्टर्स और मीडिया को काफी दूर तक रखे गए ताकि हम उनके पास ना चल सके, क्लोजअप विजुअल्स ना ले सके या बात भी ना कर सके। बिल्कुल एक माहौल परेशानी की थी, बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हुई थी। बॉडी लैंग्वेज में भी बदलाव, हमेशा खुश पापराजी के साथ वेव करते हुए, लेकिन आज वाकई मुश्किल वक्त तो है ही अशोक सिंघल, और इसीलिए वो तनाव तो चेहरे पर दिख ही रहा है साफ। अशोक। बिल्कुल अंजना, तनाव तो और परेशानी तो कल संबंध की जानकारी मिलते ही हो गई थी। दीपिका को बहुत परेशान थी, बहुत बेचैन थी, रात भर करवटें बदलती रही, एक पल भारी था जैसे मैं पहले भी बोल रहा था। और उसको थोड़ा आश्वासन देने के लिए, एक सहारा देने के लिए रणवीर सिंह यहाँ पहुंचे, ताकि अकेलापन जो लग रहा था, बहुत परेशान थी, तनाव में थी, उसको संभालने के लिए रणवीर सिंह यहाँ पहुंचे। और वो तनाव साफ तौर से आज दिखाई दे रहा था मीडिया के सामने। रणवीर सिंह कभी अवॉइड नहीं करते मीडिया को, कुछ ना कुछ बोलते जरूर हैं, हंसी मजाक करते हैं। दीपिका पादुकोण भी अवॉइड करने वाली कभी मानी नहीं जाती थी, मीडिया से बहुत फ्रेंडली रही हैं रणवीर सिंह को। लेकिन मामला ऐसा है, ड्रग्स का मामला है, एनसीबी पूछताछ करने वाली है परसों, तो साफ तौर से इतनी परेशानी के बीच उन्होंने मीडिया को अवॉइड किया, देखा तक नहीं, जबकि ये कभी होता नहीं था, क्योंकि उनकी लीगल टीम ने बता रखा था, तमाम लोगों ने कहा था मीडिया से अभी कोई बात नहीं करनी, अवॉइड करना है। और दूसरा, इतने परेशान है, वो कैसे बचा जाए उस उधेड़-बुन में लगी हुई है, उसके रास्ते तलाशे जा रहे हैं उनकी लीगल टीम के द्वारा कि दीपिका पादुकोण को इस संकट की घड़ी से कैसे निकाला जाए। लेकिन वो चैट है सामने, एनसीबी के पास पुख्ता जानकारियां हैं, पुख्ता सबूत हैं, बचने का रास्ता बहुत मुश्किल है, कुछ ना कुछ तो फेस करना ही पड़ेगा। मुसीबत तो सामने है, ये बात दीपिका पादुकोण को भी पता है कि बचना बहुत मुश्किल होगा, चैट सामने है, क्या बताएंगी, कैसे डिफेंस रखेंगी, ये तमाम चीजें उसी उलझन में पड़ी हुई हैं, वो उनका दिमाग उसी में उलझा हुआ है। इसीलिए उनको अब मीडिया से तो बचना ही है, लेकिन एनसीबी का सामना करना है, वो सबसे बड़ी चुनौती होगी उनके सामने, सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और परसों का समय मांगा है, कल उनको जाना था, लेकिन एक दिन का समय मांगा है उन्होंने, ताकि अच्छे से तैयारी की जा सके लीगल टीम के साथ बैठ करके कि क्या क्या सवाल आ सकते हैं। सवाल तो सबसे बड़ी बात यह कि चैट है, चैट के बारे में पूछा जाएगा, खुद लेती हैं या किसी के लिए मांगा, दोनों तरफ प्रॉब्लम है उसके लिए। खुद लेंगी उसके लिए वो भी एक क्राइम है, और दूसरे को दिया वो भी एक क्राइम है। तो चेन आगे कितनी खुलेगी, कितनी बड़ी कड़ी होगी। अगर दूसरों के लिए मंगवाया तो किन किन को मंगवाती, किस किस के लिए मंगवाती रही हैं, किन के लिए मंगवाया, फिर उनसे बात की जाएगी। तो ये सिलसिला थमने वाला नहीं है अंजना। और दूसरा, खुद लेती हैं तो क्या अभी भी लेती रही हैं, कितने दिन लिया, किस किस से लिया, चैट तो एक ही सामने आई है, हो सकता है एनसीबी के पास और भी जानकारी हो, एक ही चैट बाहर आई है मीडिया के सामने, लेकिन चीजें और भी हो सकती हैं अंजना। तो ये कड़ी यहाँ थमने वाली नहीं है, सिर्फ दीपिका पादुकोण तक नहीं है, मीडिया इंडस्ट्री के जो लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, वो भी बहुत परेशान है, बेचैन है। जब से दीपिका का संबंध दिया गया उनको भी लग रहा है कि कहीं उनका नंबर ना पड़ जाए। रात को बहुत से फिल्म स्टार्स की नींद उड़ गई होगी अंजना दीपिका पादुकोण को सम्मान करने के बाद, तो कहीं ना कहीं हर किसी को लग रहा है कि उनका नंबर ना पड़ जाए कभी, क्योंकि सिर्फ सिलसिला दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान तक नहीं है, बहुत सी चीजें खुलती जा रही हैं और आगे खुलेगी। और एनसीबी के सीनियर अफसर ने एक बार मुझको कहा था कुछ दिन पहले दिल्ली में
कि हम लोग अंजाम तक इसको पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं है कि मुंबई पुलिस ने जिस ढंग से जांच की, बिहार पुलिस आई बीच में, फिर सीबीआई, और ये कड़ियां देखो कहां तक, सुशांत की मौत से लेकर के ड्रग के मामले तक चली गई, और आगे पता नहीं अब आगे कहां तक जाएगा ये मामला, क्या ड्रग तक रहेगा और आगे कई चीजें खुलने वाली हैं अंजना। तो ये सिलसिला सबको चिंतित करने वाला है। विस्फोटक स्थिति है पूरा, और कम बचा हुआ फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। आसान ये नहीं है सिर्फ दीपिका परेशान हो, दीपिका के माथे पे सिकन हो, या रणवीर सिंह चिंतित हो। चिंतित बहुत से इंडस्ट्री के लोग होंगे अंजना, बहुत सी चीजें खुलने वाली हैं, परतें बहुत खुलेंगी, तो उसको लेकर के सिर्फ दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह ही नहीं, बाकी लोग भी आएंगे जिनके नाम सामने आएंगे। एनसीबी जरूर जानकारियां जुटा रही होंगी। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, अगर स्वीकारे तो भी परेशानी, अगर किसी और के लिए था तो भी दिक्कत। इतना सख्त है ये एनडीपीएस कानून। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए, स्वीकारा तो ब्रांड वैल्यू को धक्का, मीडिया में खबरें आएंगी, दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स लिया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने स्वीकारा, तो यहाँ जो करोड़ों की ब्रांड वैल्यू कैरी करती हैं उसको धक्का लगेगा। और अगर इनकार करती हैं तो फिर पूछा जाएगा कि आप जो ड्रग्स है या जो कुछ भी आप मांग रही थी वो किसके लिए मंगवा रही थी। फिर वो बोलती है अगर कि दूसरे के लिए मंगवा रही थी तो उस शख्स को तो बुलाया जाएगा, साथ में दीपिका पादुकोण के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग्स का एक्ट लग जाएगा। तो यहाँ भी मुश्किल है। इसीलिए जैसा नागार्जुन कह रहे थे कि बदले बदले से नजर आ रहे थे, तो बदले बदले से सरकार नजर आ रहे थे, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रणवीर सिंह को अगर आप देखें तो हमेशा रंग बिरंगे ड्रेस में बकायदा हाथ हिलाते हुए मीडिया के सामने आते हैं। कई बार मीडिया नहीं पूछता है तो मीडिया के सामने घुसे आते हैं। दीपिका पादुकोण का वो क्लोजअप स्माइल और हाथ हिलाना अब कोई भूल नहीं सकता, उसके हजारों दीवाने हैं। लेकिन हालत यह है कि जब से संबंध जारी हुआ है मीडिया के कैमरे से दीपिका पादुकोण बचती हुई नजर आई नहीं है। न सिर्फ दीपिका पादुकोण बल्कि सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, जो लोग मीडिया के सामने, मीडिया के कैमरों के सामने पोज देते थे, वो तमाम लोग अब बचते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर कानूनी कार्रवाई के अलावा ब्रांड वैल्यू का भी खतरा है। इसी वजह से पीआर एजेंसियां, उसके अलावा जो इनके लीगल एडवाइजर हैं वो भी समझा रहे हैं। तो ऐसे में अब ये देखना होगा क्योंकि दीपिका पादुकोण नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने जब आ पाएंगी। अंजना, मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं। देखिए, बहुत से एविडेंस ऐसे हैं जो आज तक पर दर्शक देख रहे हैं, जिसमें दीपिका पादुकोण का व्हाट्सएप चैट है, लेकिन कई ऐसे एविडेंस हैं जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दबा कर रखे हैं, अभी पत्ते नहीं पूरे खोले हैं। जैसा अशोक सिंघल बता रहे थे कि जांच आगे की तरफ जाएगी। देखिए, मैंने पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं, ये पिक्चर का महज ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। क्योंकि आज तक ने सबसे पहले बताया था कि 25 कम से कम डोजियर तैयार है, 25 बॉलीवुड के। ये हमने उस दिन बताया था जिस दिन रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई थी। लेकिन ये लिस्ट लंबी होने वाली है और यकीन जानिए बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि दीपिका पादुकोण जब शनिवार को आएंगी। स्ट्राइक भी बोल दिया आपने, इसको ड्रग्स वाला सर्जिकल स्ट्राइक भी बोल दिया। सीधे सौरभ वगदानिया के पास चलते हैं, मुंबई एयरपोर्ट। सौरभ, अभी ये लाइव करते करते ही वो घड़ी करीब आ जाएगी, लगभग 40-45 मिनट का ही ये दूरी है फ्लाइट से। सौरभ, लगता आवाज उन तक नहीं जा रही है। हमारे साथ विद्या लगातार जुड़ी हुई हैं और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कुछ और भी विजुअल्स आए हैं वो हम आपको दिखाएंगे, जहां पर एयरपोर्ट के अंदर भी तस्वीरें हमने ली हैं। हम आपको दिखाएंगे कैसे दोनों चलकर एक साथ। और जैसा कि हमारे साथ नागार्जुना है, क्या नागार्जुना से भी बात करेंगे। हाथ पकड़कर रणवीर सिंह लेकर उनको एयरपोर्ट के अंदर, एक मुश्किल जो रिफ्लेक्ट हो रहा है चेहरे में, मैनरिज्म्स में। विद्या, आप सोचिए ना, एक स्टार के लिए, दीपिका पादुकोण के लेवल की स्टार के लिए विद्या सबसे बड़ी चीज है जो शोहरत उन्होंने इतने वर्षों से कमाई है। ड्रग्स के मामले में नाम आना, करोड़ों के ब्रांड एंडोर्समेंट से कमाई होती है इन एक्टर्स की। अब ऐसे में वो ब्रांड एंडोर्समेंट्स वाला तो पूरा मामला ही फिसल जाता है ना हाथों से, क्योंकि कोई भी ब्रांड घबराएगा आपको एंडोर्समेंट कराने से पहले, क्योंकि ऐसे मामले में नाम आने के बाद कई सारी चीजें होती हैं और उससे एक जो बड़ी छवि, ग्रैंड साइज इमेज बनी होती है, वो बिल्कुल जमीन पे धंस जाती है। विद्या जी बिल्कुल अंजना, इनफैक्ट सबसे बड़ा धक्का जो
इतने सालों में दीपिका ने जो ब्रांड बनाया था उस पर असर होगा। या आप सोच लीजिए, लोगों ने जब उन्होंने डिप्रेशन की बात कही थी तो लोगों को लगा था कि ये जो डिप्रेशन वाली बात वो कर रही हैं उसकी वजह से उनके ब्रांड पे हर्ट होगा, लेकिन दीपिका ने अपना ब्रांड कुछ इस तरह से बनाया कि ये सब बातें उसके ऊपर से चली गई। अब दीपिका का ब्रांड बढ़ता ही गया, बड़ा बनता ही गया। लेकिन अब ये जो ड्रग वाला जो एंगल आ गया है उनकी जिंदगी में, ये से आसानी से वो छूट नहीं पाएंगे और यही वजह है कि वो अपनी पुरजोर कोशिश कर रही हैं। वकीलों से, इतने सारे वकीलों से इस समय पूछा जा रहा है कि चाहे वो नार्कोटिक एनडीपीएस एक्ट में जो स्पेशलिस्ट वकील हैं, जो स्पेशलाइज करते हैं बड़े बड़े लोगों को इन केसों में से छुड़ाने का, उनसे बातचीत हो रही है। क्रिमिनल लॉयर्स जो अलग अलग सिर्फ आईपीसी के सेक्शंस में, अलग अलग सेक्शंस में उनसे डील करते हैं, उन सब से बात हो रही है। बड़े बड़े वकीलों से सब जगह से बातचीत करने के बाद ही उनको ये आश्वासन नहीं अभी भी मिल रहा है कि वो इस पूरे मसले से जल्द छूट पाएंगी। यही वजह है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के एक बार पे बुलाने पे वो अपनी पूरी फिल्म की शूटिंग करने के लिए जो वो गोवा गई हुई थी छोड़ छाड़ के आ रही हैं, ताकि वो इस पूरे मामले में ऐसा नजर नहीं आए कि वो कहीं इस पूरे मामले से भाग रही हैं। और इस पूरे मामले से निकलने की जल्द से जल्द कोशिश उनकी रहेगी। फिलहाल वो अभी एनसीबी ने ये रुख तय नहीं किया है कि कौन आरोपी है कौन नहीं है। सारे स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग होगी, सारे जो एविडेंस है वो इकट्ठा होने के बाद एनसीबी निर्णय लेगा इस पूरे मुद्दे पे। लेकिन एक बात तो तय है कि ड्रग्स का उनके नाम से जुड़ जाना ये अपने आप में उनके लिए एक बहुत बड़ी, आप कह लीजिए कि खाई है, जहां से उनको उबरना में काफी समय लग सकता है। बिल्कुल, और यही हम चर्चा भी लगातार कर रहे हैं। ये कुछ और तस्वीरें आई हैं एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दीपिका पादुकोण और रणवीर जब वहां पर पहुंची थी। ये देखिए एयरपोर्ट के अंदर भी आगे जाने की भी तस्वीरें आई हैं, कुछ ही देर में हम वो भी आपको दिखाएंगे। हाथ पकड़कर साथ जाते हुए। नागार्जुना है क्या हमारे साथ? अशोक, जिस मुश्किल की हम बात कर रहे हैं ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं, और जैसा लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, देखिए सब कुछ एक तरह से इस इमेज पर ही राइड करता है। वो जो ब्रांड, वो जो नीश आप अपने आप के लिए क्रिएट करते हैं, बनाते हैं एक से एक फिल्मों के जरिए। ये देखिए अब तस्वीरें आ रही हैं जहां पर अंदर भी वो पणजी एयरपोर्ट की अलग अलग एंगल से अब दरअसल तस्वीरें आ रही हैं। अपनी टिकट लेकर दोनों वहां पर जब पहुंचे थे, क्योंकि यही रास्ता है, इसी के जरिए आपको आगे बढ़ना पड़ता है, और सिक्योरिटी की काफी इंतजाम वहां पर किए गए थे। आगे बढ़ती हुई अपने बोर्डिंग पास को दिखाकर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह जो एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। वो जो ब्रांड वैल्यू आप बनाते हैं अपना, उसको इतना बड़ा झटका लगता है अशोक सिंघल, जिसकी वजह से एक स्टार के लिए कम से कम जो हिंदुस्तान में है, इस तरह का इशू, इस तरह का दाग जो है वो आपके करियर पे बहुत नुकसान कर सकता है। ये साफ दिख रहा है परेशानी और चिंता उस मुश्किल से जो एनसीबी के समन से सामने आया है। अशोक। बिल्कुल अंजना, इसमें कोई दुरानी, बहुत लंबा संघर्ष के बाद एक आदमी अपने कैरियर बनाता है, संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद एक मुकाम हासिल होता है, और चंद पलों में, चंद घंटों में, कुछ समय में ही उनकी जो परसेप्शन है, जो इमेज है, जो ब्रांड है, वो खत्म हो जाता है। आज ही मैं होटल के बाहर कुछ लोगों से बात कर रहा था जो कि दीपिका पादुकोण के निकलने के लिए उनकी झलक पाना चाहते थे, उनका बॉडी लैंग्वेज देखना चाहते। उनका साफ तौर से कहना था कि हमको उम्मीद नहीं थी दीपिका पादुकोण को लेकर के ड्रग मामले में उनका नाम आएगा। उनका कहना था, वो कहा करती थी कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी से कैसे निकली, कैसे ओवरकम किया, लेकिन ड्रग का नाम जुड़ना तो कहीं ना कहीं इमेज और उनकी ब्रांड को नुकसान पहुंचाता है अंजना। और साफ तौर से इनको एहसास हो गया है रणवीर और दीपिका को कि ये फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, ये फिल्म नहीं है, ये वास्तविकता है, इसको फेस करना पड़ेगा। और एनसीबी ड्रग के मामले में सम्मान आना, नाम जुड़ना, ये बहुत छोटी बात नहीं है, इमेज को तार तार कर देगी। आप देखिए कि आदमी हीरो से विलन बन जाता है। आज ही लोगों के रिएक्शन मैंने देखे, सुबह सुनवाए भी लोगों को कि क्या रिएक्शन थे, क्या लोग सोच रहे थे। एक तरफ उनको फॉलो करते थे, उनके एडमायरर थे दीपिका पादुकोण के, लेकिन आज ही थोड़ी देर के बाद जब उनका सम्मान मिला उनको, उसके बाद ही लोगों का नजरिया बदल गया। उनके बारे में क्या सोचने लगे कि ड्रग के मामले में दीपिका पादुकोण का नाम आएगा। हमने सोचा
नहीं था। और दीपिका पादुकोण को, रणवीर सिंह को मीडिया से बचना, छुप के जाना पड़ा। दोनों के दोनों मीडिया के सामने हंसी मजाक किया करते थे, लोगों से बात किया करते थे, तमाम तरह की बातें होती थी। लेकिन आज वो वक्त आ गया कि उनको चोरी छुपे जाना पड़ रहा है। बेशक मीडिया को अवॉइड नहीं कर पाए, लेकिन मीडिया का सामना नहीं कर पा रहे हैं। ये स्थिति हो गई है, नींद नहीं आ रही है, परेशान है दोनों के दोनों। इस घड़ी में ये हालात बन गए हैं कि आप देखिए कैसे पल भर में चीजें बदल जाती हैं। ब्रांड कहाँ चला जाता है। जो एंडोर्समेंट उन्होंने किए, क्या वो एंडोर्स कर पाएंगे, क्या वो कंपनियां इनसे करवाएंगी, क्योंकि ड्रग का मामला जुड़ गया है, क्योंकि चीजें सामने आ गई हैं। कोई आरोप की बात नहीं है, चैट सामने आई अंजना, उसमें बात कर रही है दीपिका पादुकोण ड्रग को लेकर के। कोई आरोप नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के आरोप नहीं है, किसी व्यक्ति के आरोप नहीं है, ये तो फैक्चुअल है। उन्हीं के मोबाइल के चैट सामने आए हैं। तो कितना उसको बचाया जा सकता है, कितना बचेंगी, कुछ ना कुछ तो उनको बताना पड़ेगा, सच्चाई है। और इतना ही नहीं, एनसीबी के पास सिर्फ ये चैट नहीं, और भी कुछ ना कुछ जानकारियां होंगी जो कि अब सामने नहीं आई हैं। वो दीपिका पादुकोण के सामने रखी जाएंगी, लिंक स्थापित किए जाएंगे पूरे चैट को लेकर के अंजना। तो कहीं ना कहीं चीजें इनको समझ में आ गई है, इसीलिए परेशान है कि अब ये फिल्मी कहानी नहीं है, ये कहानी जो है यथार्थ है, वास्तविकता है। ये कोई डायलॉगबाजी नहीं है कि वहां पे आप मीडिया के सामने या फिल्मों में डायलॉग और स्क्रिप्ट पढ़ के चले गए। ये स्क्रिप्ट जो वो तैयार होगी वो वहां काम आने वाली नहीं है। एनसीबी अपने तरीके से ग्रिल करेगी, अपने तरीके से चीजें पूछेगी, चाहे उनकी लीगल टीम या कोई भी उनको पढ़ा दे, समझा दे। लेकिन एनसीबी कहीं ना कहीं वो स्क्रिप्ट के अलावा भी उनसे अपनी वैल्यू ऐड करेंगे, अपनी चीजें रखेंगे। वो दीपिका को मोमेंट्री या उस वक्त स्पॉन्टेनियसली उन चीजों का जवाब देना पड़ेगा, वो आसान नहीं होगा। जो उनके वकीलों ने रटाया वो काम नहीं आने वाला है। एनसीबी के अपनी तौर तरीके हैं, उनकी अपनी एक इन्वेस्टिगेशन है, बहुत चीजें सामने आएंगी अंजना। तो और वहां पे रीटेक का कोई चांस नहीं मिलेगा दीपिका पादुकोण को। चीजें उनको समझ में आ गई है। सकता है। ये अंदर की भी तस्वीरें आई हैं, जरा दर्शकों को दिखा दें, उसके बाद मैं आप सभी लोगों के पास आ रही हूँ। ये देखिए तस्वीरें, जहां पर एयरपोर्ट में अंदर में रणवीर सिंह और दीपिका एक साथ आगे बढ़ते हुए। ये फ्लाइट हालांकि अब टेक ऑफ कर चुकी है और माना जा रहा है अब से कुछ ही देर में मुंबई में एयरपोर्ट पे लैंड करेगी, जहां सौरभ अख्तानिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन अरविंद, हड़कंप तो कई लोगों में मचा हुआ होगा, क्योंकि जो जो इस तरह की सर्किट में शामिल थे उन्हें तो एहसास होगा कि ये कड़ियां जुड़ेंगी। और ये जो मोबाइल है और मोबाइल का व्हाट्सएप है और ये जो चैट है और ये जो ट्रेल है और ये जो ड्रग प्रोक्योरमेंट वाली टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियां हैं, इनसे होते हुए तार बहुत दूर तक जाएंगे। खलबली मची हुई होगी कई लोगों में, क्योंकि एनसीबी ए लिस्टर्स बी लिस्टर्स का परहेज नहीं रख रहा जी बिल्कुल इस इन्वेस्टिगेशन में। जी बिल्कुल, देखिए ए लिस्टर और बी लिस्टर और सी ग्रेड के इन सबकी लिस्ट बनी हुई थी। वही मैंने बता रहा हूं कि जिस दिन आज तक ने इस बात का खुलासा किया था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने बकायदा एक डोजियर तैयार किया है बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन में, जिसमें कई नाम है, उसके बाद से ही हड़कंप मच गया था। और अंजना, मैं आपको एक बात बताता हूं, कल मैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक बड़े अधिकारी से कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए गया था, तो वहां उन्होंने बातों बातों में कहा कि रणवीर सिंह परेशान है। तो मैंने पूछा कि मतलब क्यों परेशान है, तो उसके बाद फिर उनको कुछ काम था, वो चले गए। बहुत मुमकिन है कि दीपिका का नाम सामने हो तो इस वजह से परेशान हो, लेकिन उनका ये कहना बहुत अटपटा सा लगा। तो सिर्फ रणवीर सिंह परेशान नहीं है, बल्कि बॉलीवुड के और भी कई शख्सियत जाने माने परेशान है। और 2 दिन पहले ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज वो अपने अपने लॉयर से कांटेक्ट करने लग गए हैं, कहीं उनका नंबर ना आ जाए। क्योंकि देखिए ये एक ओपन सीक्रेट है, मुंबई में कोई भी पत्रकार अगर बॉलीवुड को कवर करता है तो वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि बॉलीवुड में ड्रग्स का, नशे का चलन कैसा है। लेकिन अब तक ये था कि इक्के दुक्के लोग पकड़े जाते थे। जैसे बहुत पहले फरीदीन खान का नंबर आया था, संजय दत्त ने अपने मुंह से स्वीकार किया था। लेकिन अब तो यहाँ हालत है, जैसा मैंने पहले वर्ड यूज किया था कि सर्जिकल स्ट्राइक। क्यों सर्जिकल स्ट्राइक कह रहा हूं, देखिए एक के बाद एक 3 बॉलीवुड की 2 तो उभरती हुई अदाकारा है। एक दीपिका पादुकोण जो पूरी तरह से एस्टेब्लिश्ड हो चुकी है, करोड़ों की ब्रांड वैल्यू है। उसके अलावा फैशन डिजाइनर है रकुल प्रीत सिंह है, वो फिल्म प्रोड्यूसर है। धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर है क्षितिज प्रसाद। उनके यहाँ आज सुबह घर में ताबड़तोड़ छापेमारी हुई, वो नहीं मिले हैं। कल 11 बजे वो पूछताछ में शामिल होंगे। उसके अलावा लगातार जो लिस्ट है वो लंबी होती चली जा रही है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये बॉलीवुड पर पहले पर सर्जिकल स्ट्राइक है। इसके अलावा
दो जो टीवी के कलाकार हैं उनसे पहले दिन जब पूछताछ हो रही थी तो पूछताछ के जब बाद वो जब घर गए तो आप सोचकर हैरान रह जाएगी, उनके घर जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने छापा मारा इस वक्त जितनी हड़कंप उनके घर से marijuana यानी गांजा बरामद हुआ, उनसे भी लगातार पूछताछ हो रही है, गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। तो ऐसे में परेशानी तो हर तरफ है, लेकिन जो सबसे ज्यादा परेशान है वो है दीपिका पादुकोण। एक तरफ ब्रांड वैल्यू है करोड़ों की, अगर स्वीकार करती हैं ड्रग्स तो कानूनी तौर पर बहुत ज्यादा बड़ा एक्शन तो नहीं होगा, लेकिन ब्रांड वैल्यू को धक्का लगेगा। लेकिन अगर ये कहती हैं कि मैंने अपने लिए ड्रग्स नहीं मंगवाया था, फिर सवाल यही उठेगा कि ड्रग्स किसके लिए मंगवाया था। वहां पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग्स का खतरा यानी उसके एक्ट का खतरा बढ़ सकता है। और मैं एक चीज और बताता हूं, 67 NDPS एक्ट में अगर आपकी कहीं रिकवरी भी नहीं होती है, 67 NDPS एक्ट में बयान जो होता है उस बयान के आधार पर ही कम से कम 1 साल की सजा हो सकती है। इसलिए आम पुलिसिंग से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो काफी पेचीदा होती है। इसलिए मैंने कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ है ब्रांड वैल्यू, दूसरी तरफ है कानूनी एक्शन का डर। जी बिल्कुल, एयरपोर्ट लुक की तस्वीरें चलती हैं। एयरपोर्ट लुक स्टार्स की फेमस होती हैं क्योंकि वो वायरल होती हैं, लोग एक के बाद एक क्लिक करते हैं, बहुत निहारते हैं कि एयरपोर्ट लुक क्या है, इस पर भी चर्चा हो जाती है। इस तरह की फॉलोइंग इन स्टार्स की, और ऐसे में ये संगीन इल्जाम लगने के बाद बातचीत को लेकर समन कल एनसीबी का, जिसमें पूछताछ के लिए उन्हें पहुंचना है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ वक्तानिया हमारे साथ जैसे जुड़े जरूर बताइएगा, क्योंकि उसी एयरपोर्ट पर ये चार्टर्ड फ्लाइट अब से कुछ ही देर में लैंड करने वाला है। सौरभ है क्या हमारे साथ? विद्या आपके पास आते हुए, विद्या आपके पास आते हुए वक्त करीब आ रहा है ऐसा लगता है। जी अंजना, जी बिल्कुल, उनकी जो गाड़ी है जो यहाँ से कुछ देर पहले निकली थी थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। उनके एयरपोर्ट पहुंचने तक उनकी भी गाड़ी वहां पहुंचेगी और तुरंत ही, जैसा हमने देखा, सारा अली खान को निकलने में थोड़ा सा समय जरूर लग गया था, उतना समय थोड़ा शायद दीपिका को भी लग जाए, लेकिन घर की तरफ तुरंत निकलेंगी, वो रवाना होंगी घर के लिए, क्योंकि यहीं पर उनको थोड़ा सा शांति मिलेगा। जो इस पूरे उथल पुथल जो उनकी जिंदगी में फिलहाल एनसीबी ने मचा दी है, उससे शांति उनको यहीं पे मिलेगी। और यही वजह है कि वो सीधे यहाँ का रुख करेंगी, घर आएंगी और उसके बाद फिर अपने वकीलों से बातचीत शुरू करेंगी, क्योंकि वकीलों से बातचीत करना सबसे अहम है। इस वक्त आप समझ लीजिए, अगर वकील जो जिस तरह से उन्हें राह बताएंगे कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि आप देख लीजिए वकीलों के कहने पर ही वो तुरंत आ रही है, अपनी फिल्मों को छोड़कर वो तुरंत आ रही हैं, क्योंकि वो कहीं भी ऐसा दिखाना नहीं चाहती कि वो कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, क्योंकि यही सबसे पहला ग्राउंड हो जाता है किसी भी गिरफ्तारी का। अगर कोई शख्स टाल मटोल करता है, आता नहीं है सुनवाई में, जब समन किया जाता है, तब अगर आपको याद हो रिया चक्रवर्ती जब उनको समन किया गया था, पहले उन्होंने बहाना बनाया था, ईडी के कहने, ईडी ने जब बुलाया था तो उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, नहीं आऊंगी, लेकिन ईडी ने तुरंत उस रिप्लाई को रिजेक्ट किया और तुरंत इसके बाद रिया चक्रवर्ती को ईडी के पास पहुंचना पड़ा था। तो यही वजह है कि कोई भी इस वक्त किसी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसके खिलाफ नहीं जाना चाहता। जो भी एनसीबी चाह रही है उसको उसका जवाब वो जितना देना है सही तरीके से देना है, उसकी तैयारी बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि वकीलों से बातचीत काफी हो रही है। अंजना, इस वक्त वो जैसे ही यहाँ पहुंचेंगी, शायद थोड़ी देर के बाद वो फिर वकीलों से बातचीत शुरू करेंगी। वो लगातार डिजिटल तरीकों से अपने वकीलों से बात कर रही थी, करेंगी, और जब तक दफ्तर नहीं पहुंचती हैं, शायद शनिवार को उनके वकील भी उनके साथ जाएंगे, लेकिन जब तक शनिवार को वहां पहुंचती नहीं है तब तक उसकी तैयारी होती रहेगी। बिल्कुल विद्या, आप बने रहिए हमारे साथ मौसमी भी वही मुंबई से जुड़ रही है। मौसमी, सीधा आपके पास अब आते हुए, एयरपोर्ट लुक डिस्कस होता है फिल्म स्टार्स का। आज ड्रग्स का इतना बड़ा मामला आने के बाद, एनसीबी का समन मिलने के बाद, सिर्फ और सिर्फ परेशानी और उस परेशानी से मुश्किलों के घिरे होने का एक अलग अंदाज आज दीपिका और रणवीर सिंह का, जब वो पणजी एयरपोर्ट छोड़ रहे हैं। मौसमी, देखिए अंजना, ये बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है दीपिका पादुकोण के लिए, क्योंकि अगर भारत की बात करें, उनकी फैन फॉलोइंग की बात करें,
और उनके व्यक्तित्व की बात करें तो जो बड़े स्टार्स हैं उनमें गिनती होती है दीपिका पादुकोण की। युवाओं में बड़ी फॉलोइंग है उनकी। ऐसे में अगर ड्रग्स मामले में दीपिका पादुकोण का नाम आया है तो ये दीपिका पादुकोण के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि वो किस तरह से इस पूरे मसले में अपने आप को पाक साफ दिखाएंगी। ऐसे में वो एक आरोपी बन जाती हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज एनसीबी के हाथ लगे हैं उसके जरिए अगर ये तार और आगे जुड़ते हैं और बड़े नाम सामने आते हैं तो जाहिर तौर पे बॉलीवुड के सामने एक बड़ी परीक्षा खड़ी हो जाती है, बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। आपको बता दें हम वहां खड़े हैं जो दीपिका पादुकोण का घर है। किसी भी वक्त वो जैसे ही लैंड करेंगी यहाँ पहुंचेंगी। सुबह से यहाँ पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि लगातार तमाम एक्ट्रेसेस ये दुहाई देती हैं कि मुंबई उनके लिए सुरक्षित नहीं है, या जिस तरह से रिया के मसले पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई थी, यहाँ पे सोसाइटी की सुरक्षा तो है ही। आप देखिए गगनचुंबी इमारतें हैं यहाँ पे। मुंबई वो सपनों की नगरी है जहाँ सपने आसमान छूते हैं अंजना, और यहीं पे ये एक संकेतात्मक घर भी है उस हर एक लड़की के लिए, हर एक युवा के लिए जो मुंबई नगरी में आके बड़े बड़े सपने देखते हैं। और दीपिका पादुकोण उसका सिंबल बन गई थी। आज वो अगर धरातल पे है और वो उस कसौटी से उनको गुजरना पड़ेगा तो ये उनके ऊपर है कि वो साबित करे कि वो बेकसूर है। पुलिस की गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी हुई है, आप देखिए, और लगातार सुरक्षा जो है और बढ़ाई जा रही है क्योंकि दीपिका पादुकोण 24 घंटे की मोहल्लत मांगी है उनने। अपने वकीलों से बात करेंगी जैसे विद्या बता रही थी, पूछेंगी कैसे बचे इस शिकंजे से, क्योंकि एक कड़ी नहीं है, तमाम कड़ियां हैं। क्या वो अपने आप को बेकसूर साबित कर पाती है? बड़ा सवाल है और बड़ी चुनौती है क्योंकि 27 मिलियन मौसमी आप बने रहिए वहाँ से, वहाँ पर आप मौजूद हैं, वहाँ पर विद्या भी है, हर जगह पर जहाँ पर भी कुछ भी हलचल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ अख्तानिया आप मुंबई एयरपोर्ट से जुड़ गए हैं और यहीं पर ये चार्टर्ड फ्लाइट लैंड करने वाली है। सौरभ, तस्वीरें दिखाइए, बताइए क्या जानकारी, क्या अपडेट है। ये वो कॉन्वॉय है, ये तस्वीर आप साफ देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरीके से ये पूरा जो कॉन्वॉय आ चुका है। इसी कार में बैठकर दीपिका और रणवीर यहां से बाहर निकलेगी। आप देखें जो आगे वाली कार है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये वो ब्लैक मर्सिडीज है और इसी में जो है जहां भी मुंबई में ट्रैवल करती है दीपिका, वो इसी कार में ट्रैवल करती है। और तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह का जो ये कॉन्वॉय है वो अब यहाँ पर पहुंचा हुआ। हलचल काफी ज्यादा तेज है। जो सीआईएसएफ के ऑफिशियल्स है वो यहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद है। देखिए ये जो दूसरा कॉन्वॉय है वो भी अंदर जा रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ से थोड़ी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि जो दीपिका पादुकोण की जो कार है ब्लैक मर्सिडीज, जब भी मुंबई में वो सफर करती है तो वो इसी कार में सफर करती है और वो अब यहाँ पर कलीना का वीवीआईपी गेट है यहाँ पर वो आ चुकी है और मुंबई पुलिस की भी पूरी टीम यहाँ पर लगा दी है। आपको बता दें क्योंकि हाईली सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर मिलिट्री कैंप भी मौजूद है, तो मुंबई पुलिस की भी बड़ी टीम यहाँ पर है। पूरी तरीके से जो है यहाँ पर लोकल पुलिस स्टेशन के ऑफिशियल मौजूद है। जो कॉन्वॉय है, बाकी की जो गाड़ियां हैं उनको साइड में कर दिया गया है और यहाँ पर आप देखिए जो पूरी तरीके से बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। अंजना, ये तस्वीर देखिए आप यहाँ पे, ये जो आप सामने मेरे तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ से उनको बाहर आना पड़ेगा। जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करके जो है वो यहाँ से दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह उनके टीम के साथ यहाँ से बाहर आएगी और राइट साइड में जहाँ पर वो गाड़ी गई है, जो मर्सिडीज कार गई है, वहां से वो निकलकर बाहर आएगी। अभी सिर्फ मैं आपको बता दूं हार्डली 15 मिनट है। 15 मिनट के बाद जो इस एयरपोर्ट पर, मुंबई एयरपोर्ट पर दीपिका पादुकोण का जो प्लेन है वो लैंड करेगा। काफी कुछ उनके दिल और दिमाग में चलता रहेगा, ये उनका घर है, ये उनका शहर है, लेकिन अगले कुछ दिनों में उनके साथ जिस तरीके से जो एनसीबी पूछताछ करने वाली है वो सवाल काफी ज्यादा कठिन हो गए और उनके लिए वो पूरी तरीके से प्रिपेयर होना चाहती है। उसके लिए जैसे ही वो यहाँ पर लैंड होगी, उनके जो तुरंत जो लीगल टीम होगी उनके साथ वो बैठेगी, लगातार वो उनके साथ टच में रहेगी कि किस तरीके से एनसीबी के सवालों को जवाब देना है। दोबारा मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा दूं अंजना,
आप देखिए ये जो सीधी तस्वीरें हैं, पहले यहाँ की सीधी तस्वीरें देखिए, ये जो गेट है यहाँ से उनको पहले बाहर आना पड़ेगा क्योंकि ये वीवीआईपी गेट है, गेट नंबर 8 कलीना का, मुंबई एयरपोर्ट का। जितने भी जो वीवीआईपी होते हैं वो इसी गेट से निकलते हैं, जो चार्टर फ्लाइट होती है वहाँ के भी जो पैसेंजर है वो यहीं से बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर जितनी फॉर्मेलिटीज करनी है वो पूरी करके इस गेट से वो बाहर आएगी। और यहाँ पर राइट साइड में जहाँ पर उनकी जो ब्लैक कलर की मर्सिडीज है वो अब यहाँ पर पहुंच चुकी है। 2 गाड़ी हमें दिखी है और भी कुछ गाड़ियां पहले से अंदर मौजूद है। मुंबई पुलिस की भी जो कुछ व्हीकल्स है वो यहाँ पर आ चुकी है और लगभग 10 से 15 मिनट, अंजना 10 से 15 मिनट में दीपिका पादुकोण मुंबई एयरपोर्ट पर रणवीर सिंह के साथ यहाँ पर लैंड होगी और यहाँ से वो सीधी अपने घर जाएगी, जहाँ पर हमें बताया जा रहा है पूरी जो उनकी सबसे बड़ी लीगल टीम है वो वहां पर मौजूद है, जो उनके साथ बैठ के बातचीत करेगी कि किस तरीके से एनसीबी के सवालों का सामना करना है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। सौरभ अख्तानिया वहां पर मौजूद है जहां पर ये फ्लाइट कुछ ही देर में लैंड करने वाली है, पहुंचने वाली है दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह। याद रखिए एनसीबी से पूछताछ होने वाली है। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं, हर पल की तस्वीर और खबर अपडेट लेकर हम फौरन वापस हाजिर हो रहे हैं। देखते रहिए आज तक।